अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओएस सॉफ्टवेयर में सप्लायर को या वेंडर को पेमेंट कैसे डाली जाती है और उसका लेजर कैसे चेक किया जाता है। हम अकाउंट्स में आएंगे। अकाउंट्स में आके ये सप्लायर पेमेंट्स है। सप्लायर पेमेंट में आके हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सप्लायर का कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये / लगा के ये कीवर्ड्स सर्च कर रहा हूँ। यह मेरे सामने वेंडर आ गया। जिस वेंडर को मैंने पेमेंट करनी है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि हम उसको थ्रू कैश पे कर रहे हैं या थ्रू बैंक पे कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हम थ्रू कैश पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप मेंशन करना चाहें तो आपको स्पेसिफिक बिल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। हम एग्जांपल के तौर पे अब इसको पे कर देते हैं 2000। यहाँ पे आप पार्टिकुलर्स में डिटेल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर बाय लिख सकते हैं। यहाँ पे आप पे बाय लिख सकते हैं। पार्टिकुलर्स में डिटेल हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे पेड बाय XYZ। अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको ये पेमेंट हो गई। अब इसका हम लेजर कैसे देखेंगे? हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे और सप्लायर ट्रांजैक्शन डिटेल। इस विंडो में हम स्पेसिफिकली किसी सप्लायर का लेजर देखने के लिए उसको सिलेक्ट करेंगे। किस डेट से किस डेट तक का लेजर देखना है वो हम डेट सेलेक्ट करेंगे। अभी के लिए हम ये 5/5/2025 सेलेक्ट कर रहे हैं। एंडिंग डेट 7/5/2025 सेलेक्ट कर रहे हैं। डेबिट क्रेडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, उसका लेजर आ जाएगा। इसका ओल्ड बैलेंस 00 था। परचेज हुई इस डेट को इस वाउचर नंबर के अगेंस्ट इतने की तो उसका बैलेंस इतना हो गया। अगेन परचेज हुई लेकिन उसमें आइटम जो है फ्री आई होंगी तो उसके पैसे ऐड नहीं हुए। पेमेंट हुई 2000 तो उसका बैलेंस रह गया 814 रुपये। इसी तरीके से आप सिंगल रिपोर्ट में अगर सब वेंडर्स का बैलेंस देखना चाहें तो आप ये जस्ट बैलेंस के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आपके पास बैलेंसेस ऑफ सप्लायर आ जाएगा सभी सप्लायर्स का।